गीता के अध्याय 4 के श्लोक नंबर 8वें में भगवान कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं अर्थात भक्तों की रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। साधु मनुष्य के द्वारा ही अधर्म का नाश और धर्म का प्रचार होता है, इसलिए उनकी रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। यहाँ शंका हो सकती है कि यदि भगवान साधु पुरुषों की रक्षा किया करते हैं तो संसार में साधु पुरुष दुख पाते हुए क्यों देखे जाते हैं। इसका समाधान यह है कि साधु पुरुषों की रक्षा का तात्पर्य उनके भावों की रक्षा है, शरीर, धन, संपत्ति, मान बढ़ाई आदि की रक्षा की नहीं। कारण कि वे इस सांसारिक पदार्थों को महत्व नहीं देते। भगवान भी इन वस्तुओं को महत्व नहीं देते, क्योंकि सांसारिक पदार्थों को महत्व देने से ही असाधुता पैदा होती है। भक्तों में सांसारिक पदार्थों का महत्व उद्देश्य होता ही नहीं, तभी तो वे भक्त हैं। भक्त लोग प्रतिकूलता अर्थात दुखदायी परिस्थिति में विशेष प्रसन्न होते हैं, क्योंकि प्रतिकूलता में जितना आध्यात्मिक लाभ होता है उतना किसी दूसरे साधन से नहीं होता है। वास्तव में भक्ति भी प्रतिकूलता में ही बढ़ती है। सांसारिक राग आसक्ति से ही पतन होता है और प्रतिकूलता से वह राग टूटता है। इसलिए भगवान का भक्तों के लिए प्रतिकूलता भेजना ही वास्तव में भक्तों की रक्षा करना है। भगवान का एक नाम भक्त भक्तिमान भी है, अतः भक्तों को कष्ट देने वाले दुष्टों का विनाश भगवान स्वयं करते हैं। पाप का विनाश भक्त करते हैं और पापी का विनाश भगवान करते हैं। साधुओं का परित्राण करने में भगवान की जितनी कृपा है उतनी ही कृपा दुष्टों का विनाश करने में भी है। विनाश करके भगवान उन्हें शुद्ध पवित्र बनाते हैं।